कदी गुरु कोल सुखना नहीं सुखी दी। वेखो सुखना एक कंडीशन हुंदी है, सुखना एक लेख है। ये साडे पता नहीं किवें प्रचलित हो चुका है शब्द कि मैं ये सुखिया। सुखिया एक व्यापार है। सुखना मान लो असी कहने मैं फलानी जगह ते पाठ करावांगा, जे मालक ये काम तुसी कर दोगे तो मान लो वो काम जिंदगी च ना होवे, फिर मैनू पाठ चंगा नहीं। मैं गुरुद्वारे इन्ने दिन सेवा करांगा, ये काम तू कर दी नहीं। प्यारिओ ये लेखे ने, ये हिसाब किताब ने। गुरु का सिख कदी भी रब नाल शर्तां नहीं लांदा, गुरु नाल शर्तां नहीं लांदा। चेते रखियो कंडीशन ला के मुहब्बत नहीं हुंदी, प्यार तां अनकंडीशन ही हुंदा है। शर्त थोड़ा कोई लगदी प्यार च। हजूर कहंदे उसनूं कदी भी आशिक मत कहो जिहड़ा हिसाब किताब करदा है तू की देंगा ते मैं की देंगा। मैं कई बारी कहना प्यारिओ जे रब इस तरह दियां कंडीशन शर्तां नाल असी रिजान दा यतन करांगे, इहदा मतलब कि परमात्मा भुखा है मेरी सिफत करो। सुनो फिर असी कहने मैं तां पाठ सिमरन करांगा जे तू आ करेगा, इहदा मतलब रब नूं भी एक डर है भी जे ना सिफत ना कीती मेरी होंद नूं खतरा पैदा हो जाना, मेरी होंद खत्म हो जाएगी, मेरे वोट घट जाणगे। इस करके कहंदा इन्हां दा काम करा दिओ जिवें कहने आ ना। इहदा मतलब कि रब मंत्री की तरह थोड़ा है, वो MLA तरह कि जे भी मेरा आ काम करोगे तो असीं तां वोटां देणियां ने, साडा ना कीता वोट ना मंगण आयो। यही फिर साडी शर्त होगी। मैं सुखमनी साहब तां पढ़ांगा जे तू ये करेगा, जे तू नहीं करेगा मैं नहीं करांगा। चेते रखो शर्त विच असीं रब नूं मुताज करन दा यतन करने आ, पर परमात्मा किसी दा मुताज नहीं। जिदन सब कुछ खत्म हो जाएगा ओदी खोंद नूं तां फिर भी खतरा नहीं। हुण असीं जदों नहीं सां कि उदों परमात्मा दा हस्ती नहीं सी। मेरी फिर बेनती है, ये पसारा उन्हें अपनी खेड रची है, पर पसारा मत समझे कि मेरे करके रब दी खूंद है। मैनू याद है कि एक सज्जन ने कहा सी कि किसी बजुर्ग माई दे कोल एक मुर्गा सी। मैं सिर्फ थोड़ा जिहा समझाने लई बेनती कर लगा, पर लड़ाकी बड़ी सी, सारे पिंड नाल सारे महल्ले नाल लड़दी सी। लोकां ने एक दिन फैसला कर लिया भी इहनूं हाथ जोड़ो भी तू इत्थों चली जा। चुगली निंदिया रज के करनी, कलेश पाई रखना। ਉਹਦੇ कोई एक मुर्गा सी, पर डरावा इस चीज का दिंदी सी कि जे मेरा मुर्गा बांग दिंदा ते तां सूरज निकलदा, मुर्गा बांग कुक्कड़ बांग दिंदा तां सूरज निकलदा। उन्हां क्या रब दा वास्ता साडे पिंड सूरज निकले ना निकले पर तू खेड़ा छड्ड। वो चली गई पिंडों, दूजी थां ते गई। जदों दिन चढ़िया तो उत्थे शेखी मार के लोकां नूं कहंदी है मेरे नाल धक्का तां कीता ने, अज लगा होना पता कि सूरज कोई नहीं निकलिया होना, उत्थे हनेरे च डुबे रहणगे, कदी नहीं सूरज निकलना। उस पिंड विच एक दाना बंदा सी, उन्हें कहा माई तू कह की रही है? वो कहंदी मैनू पिंड चों बाहर कढ दिता, मेरा मुर्गा बांग दिंदा सी ते तां सूरज निकलदा सी। उस दाने ने कहा कमलीए झल्लीए, असल च मुर्गा बांग ही उदों दिंदा जदों दिन चढ़दा हुंदा है। तेरी सोच ही गलत है, तू अपने मुर्गे नूं विधाता समझी बैठी है, इहदे हुक्म नूं समझनी है, सब कुछ माने। मैं सच्ची करा कि असीं आपो अपने मुर्गे पकड़ के बैठे हैं कि जे मैं वैगुरु कहांगा तां ही वैगुरु है। प्यारिओ जे सारी दुनिया नास्तिक भी बन जाए, चेते रखियो परम हस्ती नूं कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो आद सच है। इसे करके बाबा जी ने कहा कि सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। इसी बाणी विच हजूर ने एक बचन कहा जे सब मिलके आखण पाए। जे सारे इकट्ठे होके असीं रब नूं कहीए ते बाबा जी कहने वड्डा ना होवे घाट ना जाए। साडे कहण नाल ओने घटना कोई नहीं ते साडे कहण नाल वड्डा नहीं होना, क्योंकि जमीन जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाढ़ है, ना काट बाढ़ होत है। असी किस भलेखे तुरे फिरने? उसकी हस्ती ना ताता है ना माता है ना जाता है ना पाता है, निरशाकंग शरीक है, ओदी हस्ती नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
मैं इस करके थोड़ा जिहा इहदे ते जोर दे रहा कि आपां कदी नहीं फिर खिंडांगे। असी उदों ही दूजियां दे डेरियां ते जाके डिगने आ जदों असी कंडीशन ना आके प्यार कर ले, मैनूं इत्थों सुख मिलेगा। नहीं, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, न आशक एवे। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो गए भीतर उठ वाहू को दौड़ियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म पायो साहिब को सो माथे ले मानियो। साहिब कहते आशिक ए ना आखिए, जे लेखा वरतै सोए। जेड़ा लेखियां विच पैंदा है, रब नाल गुरु नाल शर्तां लांदा है। अगे फिर दूसरा श्लोक असी वाचिया सी कि सलाम नमस्कारां करदा है, मत्थे टेकदा है, जवाब अगो आर्गूमेंट भी करदा है। अगो कहंदा मैं नहीं परवाह करदा, मैं बेनती करांगा गुरमुखो इत्थे जो गुरु कहंदा इहदे हुक्म विच ही भला जे। जे मान लो असी कई बारी कलब भी जाने ना, कलब के अपना खून साड़ांगे, गुरु दा कुछ नहीं बिगड़ना। हुक्म विच बड़ा सुख जे। सलाम जवाब दोवें करे। जेड़ा बंदा मत्था भी टेकदा ते अगो हुक्म भी नहीं मानदा, महाराज कहते मुंडो कुत्था जाए, वो तो मुड तो ही भुलिया होया। मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां। ओदा मत्था टेकना ते ओदा जवाब देना दोवें ही झूठे ने। थाए ना काई पाए, ओदा मत्था टेकना भी किते थां नहीं पैंदा, किते अर्थ नहीं हो। जदों ये दो श्लोक संपूर्ण होए, अगे फिर गुरु नानक साहब की पौड़ी है। इस पौड़ी का पाठ है जी कि जित सेविएं। ये मैं बेनती करांगा, इहदा पाठ सेविए नहीं करना। सेविएं नासकी है, सस्से नूं सिहारी है, वैगुरु सस्से नूं लाख है, वावे नूं सिहारी है, ऐड़े उत्ते दो लावां पईयां ने। सेविएं जिवें पाठ सुनिया करने। जित लफ्ज दा अर्थ है जिस, जिस नूं। सेविएं, सेवियां दा अर्थ है सिमरन नाल। कुछ विद्वानां ने सेवियां दा अर्थ कीता है सेवा दे नाल, सेवा भी अर्थ कीता है। जित सेवियां, जिदा सिमरन करन दे नाल, जिदी सेवा करन दे नाल महाराज कहंदे सुख पाई है। जिस परमात्मा दी सिमरन करन नाल, सेवा करन नाल आत्मक सुख मिलता है, जागतक सुख भी मिलता है, जागतक दर तां जगत दा भी सुख मिलता है। जित सेवियां सुख पाई है, उहदे बारे की करिए? गुरु नानक साहब कहंदे ने सो साहिब। इहनूं साहब नहीं पढ़ना। मेरी बेनती है अक्सर जी साडे बंदे साहब मेरा एकोख है। देखो इत्थे खाहे नूं सिहारी, सिहारी है छोटी की मात्रा, ससा कन्ना, खाए नूं सिहारी। साहब नहीं पढ़ना, साहिब पढ़ना है। सिहारी दा उच्चारण करना। जित सेविए सुख पाइए, पाइए नहीं पाइए, सो साहिब। हुण देखो इत्ते लफ्ज सो वरतने। एक पाठ ना अक्सर असी सारे बोलने जो हुक्मनामा हुंदा, सो कहो टल गुर सेविया। ओ सज्जन सो कहो टल कही जान, उथे होड़ा नहीं औंकड़ बोलनी है। सो कहो टल गुर सेविया, ऐनिस सह सुभाए दर्शन परसिया नहीं परसिया। दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। ज्यादा दूर ना जाओ। चलो मैं गल ते जोर दिता सी, मैं तां कहांगा बड़ा चंगा होवेगा जे गुरपुरब सच्ची गल 40 दिन मना लो। तां शुद्ध पाठी लियाओ। तुसी पढ़े लिखे सज्जनों 40 दिन जिंदगी च किन्ने कु ने? इत्थे पोथी साहिब दा प्रकाश होवे, 4 चुफेरे पोथियां दा, कोल पेन कागज पिया होवे। गुरु का सिख पाठ करे ते संगत पाठ नूं सुने। जिथे उच्चारण की समझ ना पए ओनू कापी ते नोट करे। उस पाठी सिंह तो पुछ ले। 4 दिन किते संध्या सहज 40 दिन, 40 दिन संध्या सहज पाठ कर लोगे ना, चेते रखो अगले साल गुरपुरब नूं बच्चे धियां पैना खुद अखंड पाठी होए होणगे।
ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਤੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਨੇਰੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ। ਕਈ ਸੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਚੇ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਤਰਜ। ਪਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਚ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸਮਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਮਗਰੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਪੜਨਾ, ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਏ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਪਰ ਸੋਝੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੈਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਸੰਭਾਲੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਜੀਣਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੂ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਗਤਿਕ ਸੁੱਖ, ਮੈਂ ਜਾਗਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਖੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਤਪਦੀ ਤਵੀ, ਸੀਸ ਚਰੇਤਾ ਤੇ ਤਰਕ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਾਮ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ।
हजूर दी बाणी चो आओ थोड़ा जा देखिए, सिमरन वर्गा सुख कोई नहीं। मैं सच कहना, आप दा भी तजर्बा होना है, जिन्ने मर्जी जगत दियां सहूलतां इकट्ठियां कर लो, जगत दी सहूलत विचों अज तक कदी किसी नूं अंदर दा सुख नहीं मिलिया। आ झौंपड़ियां च लोग रहिंदे आ जी, तुहाडे चलो ठंड घट पैंदी, असीं पंजाब भी देखने आ कि साडे लुधियाने पुलां ते सुत्ते निक्के निक्के न्याणे 2-2 महीने दे लैके बीबियां पुलां ते सुत्तियां, बच्चियां नूं ठंड ही कोई नहीं लगदी, चंगे भले खेडदे ने सवेरे ते अपने हीटर भी लगे ने, गर्म कपड़ियां च भी लपेटदियां ने। ते चेते रखियो, बच्चियां वाले हस्पताल अगे ज्यादा अमीर ही खलोते हुंदे ने, न्याणे नूं ठंड लग गई है। ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं कि रब वितकरा करता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहना, जिदे कोल सहूलतां ने उन्होंने फिर भी ताप चढ़ता पे, जिदे कोल कोई सहूलत नहीं, चंगा भला उन्हें किहड़े टीके लवाए जमदे न्याणे नूं, बिल्कुल ठीक है। मैं तां अर्ज कर लगा, सहूलत विच साधन मिल सकते हैं, सहूलतां मिल सकदियां ने, पर पीस ऑफ माइंड सहूलतां विचों नहीं। इहनूं सुनो, बैड 4 लाख का बन सकता है, पलंग 10 लाख का बन सकता है, पर 10 लाख के पलंग उत्ते नींद सौखी नहीं पै सकती। मैं कई बार कहना ना, ऐनकां दा फ्रेम सोने का बना लो, पर चेते रखियो सोने के फ्रेम नाल नजर कोई नहीं मिलती हुंदी। रुपये नाल लाइब्रेरियां खरीद लो, पर अकल नहीं केवल रुपया नाल किताबां खरीदण नाल आउंदी। जेड़ा अंदर दा सुख है वह सहूलत विचों नहीं। मैं दोनों पक्ष बाणी च रखने ने, एक पासे जागतिक सुख है, दूजे पासे आत्मिक सुख है। सच एवे कि दुनिया दा सुख रब दे नाम दे सुख दा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया दा सुख है कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे जैत सरी की वार। इस वार दी पौड़ी च मेरा ख्याल कोई सुख है ही नहीं जिहड़ा महाराज गुरु अर्जुन देव ने गिणिया ने। सुंदर सेज, इहदा अर्थ जीवन साथी ओशीन, अनेक सुख। हुण अनेक सुख दा संबंध सहूलत नाल। अनेकां सुख ने, नौकर चाकर ने, हर तरह की रोटी पानी, किसी चीज की कमी। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। केड़ा रस है जिहड़ा उन्हें शरीरक तौर पर भोगिया नहीं? अखां दा होवे, जबान दा होवे, कन्नां दा होवे, इंद्रियां दा होवे, हर सुख उन्हें भोगे। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोयन। सोना घर च जड़िया पिया, चंदन सुगंध घर विच कीमती तो कीमती चंदन दी सुगंधी। महाराज कहते ने, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। ओदे घर दे फर्श विच मोती जड़े ने जी, हीरे जड़े लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा। मैं बेनती करांगा, जागतिक सुख है, जो मन चाया उन्हें सुख मानिया, किछ नाए वसूरे, कोई चिंता नहीं। गरीब नूं चिंता है कि सवेरे रोटी किवें चलेगी। चेते रखियो, अमीर तां ओना कुछ बर्बाद कर दिंदा कूड़े विच, जिन्ने नाल गरीबां दीयां झौंपड़ियां च पूरा मल्ला रोटी खा सकदा है। उंज वैसे सतगुरु दी बड़ी किरपा है, गुरु घर च ना लंगर दी बड़ी बरकत जे। मैनूं याद एक बारी साडे प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना कहा सी कि तकरीबन 25-30 साल पहलां दी गल होवेगी। उन्होंने गल कही सी उस वक्त सारी गिनती मिनती करके कि जिन्ना पूरे गुरु घरां च लंगर पकदा है, इन्ने विच बांग्लादेश दी पूरी जनसंख्या 3 वक्त की रोटी खा सकती है। पर मैं फिर भी अर्ज करांगा, रस भोगण पूरे, हर तरह का रस उहदे घर विच। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए वसूरे। कि वह बंदा सुखी है? महाराज कहते नहीं, सो प्रभ चेतना आवी बिष्टा के कीरे। तू कहना हाई फाई, यही शब्द असी वरतने, ये हाई फाई बंदे ने। मेरा गुरु नानक साहब कहता, गंदगी दे कीड़े नूं हाई फाई मत कह। हाई फाई तो वो है जो झोंपड़ी में रह के भी परमात्मा की इबादत करता।